नमस्कार, मैं हूं मीरा रावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा करने के लिए उत्तराखंड पहुंचे तो सही, लेकिन मौसम की वजह से आपदाग्रस्त क्षेत्र धराली नहीं जा पाए। बहरहाल उन्होंने उत्तराखंड में आई आपदा के लिए तत्काल सहायता के रूप में 1200 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी देहरादून पहुंचे। यहाँ उन्होंने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और आपदा की स्थिति का जायजा लिया। शायद आपदा प्रभावितों को पहले ही देहरादून बुला लिया गया था। प्रधानमंत्री को आपदा प्रभावित क्षेत्र धराली का हवाई दौरा करना था, लेकिन मौसम अनुकूल न होने के कारण उन्हें जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर ही रुकना पड़ा। जौलीग्रांट एयरपोर्ट परिसर में ही विभिन्न स्थानों से आए आपदा प्रभावितों से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने प्रदेश के उच्चाधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाने की आर्थिक सहायता का ऐलान भी उन्होंने किया। हालिया बाढ़ व भूस्खलन में अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर एंड फॉर चिल्ड्रन से व्यापक सहायता दिए जाने की बात भी उन्होंने कही। प्रधानमंत्री ने आपदा में प्रभावित परिवारों से भेंट कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीएम मोदी ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र स्वयंसेवकों से भी मुलाकात की। उन्होंने आपदा राहत कार्यों में इनके प्रयासों की भी जमकर सराहना की और कहा कि पीएम आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त घरों के पुनः निर्माण के लिए विशेष परियोजना रखी जाएगी। सड़कों, स्कूलों और ढांचागत पुनर्निर्माण के लिए केंद्र का पूर्ण सहयोग रहेगा। केंद्रीय टीमें नुकसान का आकलन कर रही हैं और रिपोर्ट आने के बाद और सहायता भी दी जा सकती है। इससे पहले जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीत सिंह सहित सभी सांसदों ने उनका स्वागत किया, लेकिन उत्तराखंड कैबिनेट के मंत्री कहीं नजर नहीं आए। इस बात की भी खूब चर्चा हो रही है। पीएम ने राहत कार्यों को लेकर अधिकारियों से भी चर्चा की और नुकसान झेल रहे लोगों की मदद के लिए आर्थिक सहायता और पुनर्निर्माण योजनाओं की जानकारी भी ली। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में पूरा सहयोग दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि आपदा प्रभावित इलाकों का दोबारा निर्माण और बहाली केंद्र सरकार की प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के साथ मिलकर हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचाई जाएगी। प्रभावित क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। साथ ही अधिकारियों से कहा कि रिपोर्ट के आधार पर और भी सहायता पैकेज दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने आपदा में काम कर रहे जवानों और स्वयंसेवकों का हौसला बढ़ाया और उनकी सेवा को खूब सराहा। राहत कार्यों की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समितियां बनाई गई हैं ताकि मदद समय पर पहुंचे। पीएम ने आश्वस्त किया कि आपदा की इस घड़ी में राज्य के साथ पूरा देश खड़ा है। मोदी ने उत्तराखंड के साथ ही पंजाब और हिमाचल को भी 1200 करोड़ का राहत पैकेज दिया है। उत्तराखंड में आपदा के बाद केंद्र की एक टीम ने आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया था। उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से 5,000 करोड़ से अधिक का राहत पैकेज मांगा था। हालांकि इसके मुकाबले यह राशि बेहद कम है, लेकिन पीएम ने कहा कि आगे भी सहायता जारी रहेगी। राहत राशि को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि यह राशि बहुत कम है। जिस तरीके से उत्तराखंड में आपदा आई है, उस हिसाब से राहत राशि को बढ़ाया जाना चाहिए था। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत सालों से इस मैकेनिज्म को जानते हैं और ये अब इसमें कुछ वृद्धि नहीं होने जा रही है। ये तो जो है खाली एक लॉलीपॉप है जो श्री धामी जी मोदी जी के साथ सौजन्य से उत्तराखंड के लोगों को दिखा रहे हैं केंद्रीय टीम का। अब जो मिल गया इसी के आसपास हमारा इतने साल, आपका भी महाराज हमारे बराबर ही अनुभव है। आप अपने अनुभव के प्रश्नों को टटोलिए तो आपको पता लग जाएगा कि कब कितना जो है वृद्धि हुई है इसमें। तो सापेक्ष वृद्धि बहुत ही कम होती है, तो इससे निराश। अब सरकार का काम है कि इस राहत पैकेज का ईमानदारी से धरातल पर इस्तेमाल करे ताकि पीड़ितों को कुछ राहत मिल सके। सबसे पहला काम पुनर्निर्माण का है, क्योंकि अधिकतर लोग अभी भी टेंट में गुजारा करने को मजबूर है। पहाड़ की अधिकतर खेती बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार आपदा से जूझ रहे लोगों को कब तक और कितनी राहत दे पाती है। इस वीडियो में इतना ही, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। नमस्कार।